हम विभा झा अहाँ सब गोटे के जय मिथिला चैनल पर स्वागत करै छी। आइ मधुश्रावणी के चारिम दिनक कथा लऽ कऽ एलहुँ। अहाँ सबके कथा नीक लागत तऽ चैनल के सब्सक्राइब कऽ देब, लाइक करब आ कमेंट कऽ कऽ हमर उत्साह जरूर बढ़ाएब। धन्यवाद। चारिम दिन के कथा में सतीक कथा आबै छै। एक बेर ईश्वर के सृष्टि करबाक इच्छा भेलनि तऽ ओ पहिने विष्णु आ शिव, तखन सबसे अंत में ब्रह्माक उत्पत्ति केलनि। आ ब्रह्मा अपना तपस्या के बल सँ ऋषि आ देवतागण के उत्पत्ति केलखिन। आब ब्रह्मा के संतानो सब सृष्टि करबा में सहयोग देबऽ लगलनि। ब्रह्मा जी के दहिना पाँजर सँ उत्पत्ति भेल छलनि प्रजापति दक्ष के। प्रजापति दक्ष के विवाह भेलनि मनु के बेटी प्रसूति सँ। आ प्रसूति आ प्रजापति दक्ष मिलकर दुनू गोटे 60टा पुत्री के जन्म देलखिन, जाहि में 38टा पुत्री के विवाह ओ धर्म से केलखिन आ 27टा के विवाह चंद्रमा से भेलनि। आ एकटा बेटी रहि गेलनि सती, जिनकर विवाह भेलनि महादेव से। चंद्रमा के 27टा पत्नी रहनि, मुदा ओ सबसे बेसी दुलार प्यार ओ रोहिणी से करैत रहथिन, जाहिसँ हुनका 26 पत्नी के बड़ जलन होबऽ लगलनि। आ ओ उल्हन लऽ कऽ पहुँचलखिन अपना पिता के पास में। प्रजापति दक्ष चंद्रमा के बहुत समझाबऽ के कोशिश केलखिन, लेकिन सब निष्फल भऽ गेलनि। चंद्रमा नहीं मानलखिन तऽ तहन प्रजापति दक्ष तमसा गेलथिन आ हुनका श्राप दऽ देलथिन जे जाउ अहाँ के क्षय रोग भऽ जायत, अहाँ के संपूर्ण शरीर गलि जायत। ओही समय से चंद्रमा के शरीर गलऽ लगलनि। ओ दौड़ल दौड़ल देवता सबके पास गेलखिन, देवता सब हुनकर सहायता नहीं कऽ सकलखिन। तऽ ओ दौड़ल ओतऽ सँ कैलाश पर गेलखिन आ महादेव से कहलखिन, शरणागत भऽ कऽ महादेव ओकरा अपना सिर पर कपार पर बैसा लेलखिन। जखने चंद्रमा महादेव के माथा पर बैस गेलखिन, तखने से हुनकर गलनाई कम भऽ गेलनि आ ओ स्थिर भऽ गेलथिन। ई जखन प्रजापति दक्ष सुनलनि तऽ ओ महादेव से कहलथिन जे अहाँ चंद्रमा के अपना कपार पर से नीचे उतारि दिअ, हुनका हम श्राप दऽ देले छियनि, हुनकर शरीर गलि जेतनि, अहाँ हमर बात मानू। महादेव कहलथिन जँ हमरा शरणागत भऽ गेलै चंद्रमा तऽ हम नहीं छोड़ सकै छियै, अहाँ के ई बात हम नहीं मान सकब। ताहि पर प्रजापति दक्ष बड़ तमसा गेलथिन आ ओहि दिन से महादेव से बैर करऽ लगलखिन। बैर के चलते प्रजापति दक्ष एकटा पैघ यज्ञक आयोजन केलक, जाहिमे सबटा देवता के आ ऋषि मुनि के न्योत देलक, मुदा महादेव के और सती के दुनू के छोड़ि देलखिन, न्योत नहीं देलखिन। अब इनका यज्ञ देखऽ के लेल देवतागण अपना अपना सवारी में अपना अपना पत्नी संग प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होबऽ लेल जाय लगलनि। सती कैलाश पर बैसल रहथिन तऽ ओ देखलथिन जे हमरा नैहर बगल ई देवता लोग कतऽ जाइ छै। ई सोचि महादेव से पूछलखिन जे हे महादेव, अहाँ कहू जे ई सब देवतागण कतऽ जाइ छथिन। महादेव कहलथिन जे अहाँ के पिता के यज्ञ में सम्मिलित होबऽ लेल जा रहल अछि। अहाँ के पिता एकटा पैघ यज्ञक आयोजन केलनि, अहाँ के न्योत नहीं देले छथि। सती कहलथिन तहन की भऽ गेलै, पिता के घर में बिना न्योतक जायके चाही, जामे के किछु हर्ज नहीं छै। महादेव कहलथिन नहीं, हर्ज नहीं छै, यज्ञ में नहीं जेबाक चाही। आन दिन अहाँ पिता के घर में जायब, कोई
कोनो बात नहीं, मुदा यज्ञ प्रयोजन में बिना न्योतक जायब तऽ बड़ अपमान हैत, प्रतिष्ठा के हनन सेहो हैत, नहीं जेबाक चाही। सती कहलथिन नहीं, ई बात हम अहाँके नहीं मानब, हम पिता के घर में जायब। सती नहीं मानलखिन। महादेव कहलथिन अहाँ जहन नहीं मानब तब अहाँ जाओ, हम नहीं जा सकै छी। अहाँके संग हम अपन एकटा पैघ सेवक लगा दै छी, अहाँ जाओ। महादेव अपन सबसे पैघ सेवक वीरभद्र के साथ लगा देलथिन। सती ओहिठाम से चललनि। जहन सती पहुँचलनि अपना पिता के यज्ञ में तऽ देखै छथि जे हिनका देखते सब काना फुसकी करऽ लागल, मुँह फेरऽ लागल। सती ई सब देखैत यज्ञ स्थल पर पहुँचला तऽ ओहिठाम घोर अनर्थ देख लेलनि। ओहिठाम देखै छथि जे सब देवता के भाग रखल छै, महादेव के कतौ कोई भाग, कोनो तरह के भाग नहीं रखल छै। सती तमसा गेली आ बोललनि जे हे देवगण, अहाँ सब महादेव के निंदा एहिठाम बैस के सुनि रहल छी आ देख रहल छी। जतय महादेव के पूजा नहीं हेतै तऽ ओहिठाम के यज्ञ संपन्न न भऽ सकै छै। अहूँ सबके ई भाग नहीं भेटत आ हमर पिता जे यज्ञ कऽ रहल छथिन हिनकर यज्ञो संपन्न नहीं हेतै। ई कहैत धधकैत अग्नि में कूदि गेलथिन आ अपन शरीर के त्याग कऽ देलथिन। जखन देखलनि वीरभद्र जे सती माता जरि गेलनि तऽ ओ ओहिठाम बड्ड उत्पात मचाबऽ लागल। सब देवता आ ऋषि सबके मारि मारि कऽ भगाबऽ लागल आ प्रजापति दक्षक गर्दन ओ तत्क्षण काटि देलथिन, अग्नि में राखि देलथिन। ओ तो मरि गेला। महादेव जखन सुनलथिन जे हुनकर सती जरि गेलथिन तऽ ओ बड्ड क्रोधित भेलथिन आ यज्ञ स्थल पर एलखिन तऽ देखलथिन जे सती के मृत शरीर पड़ल छनि, सबटा तहस नहस भेल छै। सब देवतागण हिनका चरण में पड़ि गेलनि आ क्षमा मांगऽ लगलनि। भगवान शिव तऽ औढ़रदानी, ओ सबके क्षमा केलखिन। देवतागण कहलखिन जखन प्रजापति नहीं रहत तहन ई यज्ञ संपन्न कोना हैत, बिना यजमानक तो यज्ञ न भऽ सकैए। यज्ञ संपन्न जखन नहीं हैत तऽ सृष्टिक कल्याण कोना हेतै। भगवान शिव ओहिठाम यज्ञ स्थल पर एकटा बकरी बान्हल छलै जकर गर्दन काटि कऽ प्रजापति के गर्दन में जोड़ि देलखिन। प्रजापति के जखन नवजीवन भेटलनि तऽ ओ उठला आ मे करऽ लगला। ई नव शब्द सुनि कऽ महादेव के बड्ड जोर से हंसी आबि गेलै। ओ ठहाका लगा कर हंसि देलखिन। ओही दिन से महादेव के पूजा के अंत में भ्रुव बम बम हर हर बम बम कहल जाइ छै, जाहिसँ महादेव बड्ड खुश होइ छथिन, बड्ड प्रसन्न होइ छथिन। अब महादेव सती के शरीर के देखलखिन, मृत शरीर देखलथिन। ओ अपना कान्हा पर राखि लेलथिन आ बताहबनि बौराहबनि ओ सृष्टि में घूमऽ लगलथिन। ओ तो बताहे भऽ गेल छलथिन। अब हुनकर कष्ट विष्णु जी से नहीं देखल गेलनि तऽ ओ अपना चक्र से सती के शरीर के खंड खंड कऽ देलथिन। जतय जतय ओ शरीरक अंग गिरलनि ततय शक्तिपीठ भऽ गेलनि। आ विष्णु जी महादेव से कहलथिन जे सती से मिलन अहाँके एहि जन्म में आब संभव नहीं अछि। सती के अगला जन्म जहन पार्वती के रूप में हेतनि तहन अहाँके पुनर्मिलन भऽ सकैए। एखन अहाँ तपस्या में चलि जाउ। महादेव तत्क्षण कैलाश त्याग देलथिन आ हिमालय के घनघोर जंगल में चलि गेलथिन, तपस्या करऽ लगलथिन। एहि तरह सतीक कथा संपन्न भेल। चारिम दिन में सतीक कथा होइ छै। ताहि दुआरे सब पबनैतिन के खूब प्रेम से मन लगाकर कथा सुनक चाही
आ भगवान शिव से कहक चाही जे हे प्रभु हमरा अहाँ अपने सन के प्रेमी पति राखब आ दीर्घायु पति बना कर राखब। धन्यवाद।